Hello everyone, I Akash. I welcome you to on my channel Enquest classes. I hope कि जो क्लासेस हमारे एनक्वेस्ट चैनल पे होंगी हमारे द्वारा ली जाएंगी आपके लिए इतनी इफ़ेक्टिव हो कि जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने बैठे तो आपको ये टॉपिक्स देख के ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नया है, कि हमारे दिमाग में नहीं है, हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स ऐसे होंगे कि आपको पढ़ने पर ऐसा लगे कि कभी भूल नहीं पाए या कोई नया कुछ सीखने को मिले। हमारे टाइम अगर हम कुछ पढ़ाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकले, एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी निकले जो आपके दिमाग में ऐसे बैठे जो कभी निकले ही ना। कुछ नया सीखें या हमारे द्वारा आपको सिखाया जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो नया सिखाएंगे ही। एक ना एक टॉपिक या एक चीज़, एक लाइन ऐसी निकालेंगे कि आपके लिए नई हो और आपके काम के लायक हो। फ्यूचर में कभी आपको ऐसा ना लगे कि ये हमने कभी सुना ही नहीं है। तो आज हम बात करने वाले सोमोगी फिनोमिना, डाउन फिनोमिना एंड इंसुलिन वेनिंग। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें, कॉलेज टाइम की बात करें तो ये टॉपिक्स हमें देखने को काफ़ी कम मिलते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैंने कभी नहीं सुना था पहले। कॉलेज टाइम पे किसी को भी देखने को नहीं मिलते। अगर हम हॉस्पिटल ड्यूटी भी करते हैं कॉलेज टाइम पे अपने बीएससी लेवल पे तो बहुत कम यूज़ में आते हैं ये वर्ड्स और पता भी नहीं होता। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक्स ऐसे हों कि आपके काम आए, आपको नए ना लगे कभी भी आप एग्ज़ाम देने बैठे तो पहले बात करें हम सोमोगी फिनोमिना, डाउन फिनोमिना एंड इंसुलिन वेनिंग। तो ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। अगर हम इनको काउंट करें तो कि ये क्या है, डिजीज कंडीशन है, तो ये डिजीज कंडीशन नहीं है। दे बोथ आर इंसुलिन वेनिंग एंड डाउन फिनोमिना, दे बोथ आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इंसुलिन थेरेपी। अगर हम इंसुलिन थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं, कोई पेशेंट डायबिटिक है, किसी पेशेंट को शुगर है, तो उसकी इंसुलिन थेरेपी चली हुई है। इंसुलिन थेरेपी चली हुई है तो उसको अगर हम इंसुलिन दे रहे हैं, कभी हाई डोज चला गया तो उसके द्वारा क्या इफेक्ट आता है, कम इंसुलिन दे रहे हैं तो उसके द्वारा क्या इफेक्ट आता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके चला जाता है कि 10 यूनिट्स हमें इस पेशेंट को देने हैं। अगर उस 10 यूनिट्स में से अगर हम 11 यूनिट करके, 12 यूनिट करके, 13 यूनिट किसी एरर उसके किसी का भी कह सकते हैं हम, किसी का भी फॉल्ट है, 10 ना दे के हम 12 दे रहे हैं, 14 दे रहे हैं और 10 ना दे के हम 8 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट्स को क्या कॉम्प्लिकेशन आती है वो हम इस पे देखेंगे सोमोगी फिनोमिना एंड डाउन फिनोमिना में। पहले बात करें सोमोगी फिनोमिना। इट इज नॉट ए डिजीज कंडीशन, इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। तो बात करें कि इंसुलिन थेरेपी को कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम इस सोमोगी फिनोमिना हो क्यों रहा है, ज़्यादा डोज की वजह से हो रहा है या कम डोज की वजह से हो रहा है, मतलब हाई डोज की वजह से हो रहा है, इनसफिशिएंट डोज की वजह से हो रहा है। तो सोमोगी फिनोमिना की हम बात करें तो ये हाई डोज की वजह से होता है। अगर हम कोई पेशेंट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके चला गया कि भाई पेशेंट को 10 यूनिट लॉन्ग एक्टिंग, अगर मेन बात यह है कि ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की वजह से ही होता है। जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है रात को, मेनली लॉन्ग एक्टिंग ही चलता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की वजह से ही ये होता है। मेन बात करें तो पेशेंट, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके चला गया पेशेंट को 10 यूनिट इंसुलिन देना है, 10 गलती से हमने बोल दिया किसी जूनियर को, डॉक्टर हमें बता गया कि 10 यूनिट देना, हमने डॉक्टर किसी जूनियर को बोल दिया, या हमारे टाइम हमसे ही गलती हो जाए कि हमने 10 यूनिट विड्रॉ ना करके इंसुलिन 10 यूनिट विड्रॉ ना करके इंसुलिन सिरिंज में गलती से वो 12 यूनिट आ गया और हमने दे दिया, तो उस टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे पेशेंट्स को, वो हम देखेंगे सोमोगी फिनोमिना के अंदर। तो बात करें कि कब होता है, तो इवनिंग 7 PM में हम 7 PM पे इंसुलिन थेरेपी पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करा दी। अब 7 PM पे इंसुलिन भी कौन सा, लॉन्ग एक्टिंग,
लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमने पेशेंट को दे दिया। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमने पेशेंट को दे दिया तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का पीक इफेक्ट आने में टाइम लगेगा क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है। तो इसका पीक इफेक्ट आएगा, इसको हम मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग बोले तो इसका पीक इफेक्ट आने में टाइम लगेगा 3 AM पर। 3 AM मिडनाइट बोल सकते हैं, मिडनाइट 3 AM पर पीक इफेक्ट इसका आ गया। पीक इफेक्ट आया 3 AM पर। 3 AM पर पीक इफेक्ट आएगा, इंसुलिन अपना काम करेगा। इंसुलिन को हमें पेशेंट को देना था 10 यूनिट, गलती से हाई डोज चली गई, सोमग इफेक्ट में हाई डोज दी गई गलती से, कोज इसका हाई डोज है, हाई डोज गलती से दी गई, पीक इफेक्ट आ गया। तो पेशेंट नीड तो उसको 10 यूनिट की थी, दिया गया 12 यूनिट, तो 12 यूनिट देने की वजह से पेशेंट जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस टाइम पे मिडनाइट में पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल बहुत डाउन आएगा उसका 3 AM पे। 3 AM पे शुगर लेवल डाउन आया, तो इस टाइम पे शुगर लेवल डाउन है, शुगर लेवल डाउन हो गया तो इस टाइम पे बॉडी में काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम काम करता है, काउंटर सिस्टम काम करता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं। जब भी बॉडी हमारी, अगर हम देखो हाइपोग्लाइसीमिया जा रहे दोपहर में कहीं गए हुए हैं, खाना नहीं खा सकते बाहर है, तो उस टाइम पे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स आते जो काम करते हैं इंसुलिन को ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करने का। यहाँ 3 AM पे तो ब्लड ग्लूकोज लो हो गया, 3 AM पे बंदा उठे कैसे, है ना। तो बॉडी अपने आप कुछ ना कुछ करके तो जुगाड़ करेगी, जुगाड़ करके तो बॉडी अपने आप काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज कर देती है। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जब भी कब रिलीज होते हैं, जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन आते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होते कौन से हैं, तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन की बात करें तो हमारे हो गया ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन GH। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो नाइट में ही ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। कहते हैं ना सोता है तो बच्चा ज्यादा फूलता फलता है, तो वही है, ग्रोथ हार्मोन जब सोते टाइम पे नाइट में बहुत सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। तो 3 AM पे हाइपोग्लाइसेमिक हो गया पेशेंट, शुगर लेवल डाउन हो गया, तो उस टाइम पे खाना तो खा नहीं सकता उठ के, उठेगा ही नहीं, सो रहा है बंदा, उसको पता ही नहीं, तो बॉडी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके करेगी। तो बॉडी अपने आप ये ग्लूकागोन, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन ये जब भी कब इंक्रीज होते हैं, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है, दे इंक्रीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल गो डाउन। अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अब ये आ गए, ये हार्मोन उठ के आ गए 3 AM पे हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको बॉडी को नीड प्रोवाइड करने के लिए, ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए। तो 3 AM पर ये आ गए, तो 7 AM अर्ली मॉर्निंग, 7 AM मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग, 7 AM मॉर्निंग हो जाती है। दिल्ली वालों की बात करें तो दिल्ली वालों की तो भाई अर्ली मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग 7 AM पे। 7 AM पे ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन आएंगे थे। 7 AM पे पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसेमिक देखने को क्यों मिला, 7 बजे रात को, शाम को 7 बजे हमने इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड की। इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड कौन सी करी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में भी हाई डोज हमने दे दी, सोमग इफेक्ट में गलती से हाई डोज दी गई, हाई डोज दी गई। 3 AM पे पीक इफेक्ट उसका आ गया, पेशेंट गया हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपो में गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन, तो ये उठ के आ गए अपना काम करने,
पेशेंट को ट्रीट करने या उसको बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करने। तो ये उठ के आए, इन्होंने ब्लड ग्लूकोज लेवल को किया इंक्रीज, तो 3 AM से होते 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 7 AM पर हाइपरग्लाइसेमिक देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब 7 AM हाइपरग्लाइसेमिक मॉर्निंग में, मतलब फास्टिंग का उसका ब्लड ग्लूकोज हम देखें सुबह का, फास्टिंग में पेशेंट अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका RBS हम कर मतलब फास्टिंग का उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाए उठते पेशेंट का, तो हाइपरग्लाइसेमिक देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट, हाइपरग्लाइसेमिक। ओके, अब इसके हम साइन सिम्टम्स पे की बात करें, हम इसकी